साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कि विपक्ष के जो नेता हैं क्या क्या बोल रहे हैं, जिनसे साबित होता है कि केजरीवाल से लेके संजय राउत तक, चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, दिमाग खाली, उन्हें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। इन बातों को बताते हुए, इनके बयानों को बताते बताते मैं अपनी टिप्पणी भी करता जाऊंगा। सुनिए ज़रा। केजरीवाल ने पूछा कि मोदी जी तो अगले साल 17 सितंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि वो 75 साल के हो जाएंगे। मोदी जी बताएं और बीजेपी बताए कि उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भाई तेरे को क्या मतलब है यार, कोई बने, ये उनका हेडेक है। और ये कौन सी किताब में उन्होंने, मोदी जी ने लिख दिया कि 75 साल के बाद मैं रिटायर हो ही जाऊंगा। मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि ये जो सवाल इसने जेल से आते पूछा है, इसके पूछने का पीछे कारण ये है कि इसको पता है कि मेरी जो पार्टी के काले कारनामे हैं ये तो बड़े लंबे चलेंगे। तो मोदी के बाद कोई ऐसा आदमी आ जाए जिससे कम से कम जो मोदी ने हमारी एस्तेसी कर रखी है उतनी एस्तेसी करने वाला ना मिले, इसलिए जानना चाहता है कौन आएगा। और देखिए क्या क्या झूठ बोलता है। कहता है जी हमारी इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो 5 जून को मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं व्हाट ए कॉन्फिडेंस। और बताता है कि जी जेल में मेरे सेल में दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 2 सीसीटीवी कैमरे, मतलब एक से काम नहीं चलता था। कहता उनको सीसीटीवी कैमरास को 13 अधिकारी मॉनिटर करते थे और एक की मॉनिटरिंग पीएम से होती थी। प्रधानमंत्री मोदी मेरे को मॉनिटर करते थे पर्सनली। पता नहीं मेरे से ऐसी क्या शिकायत है उनको। ये शिकायत, पहली बात तो ये है भाई कि तू मोदी जी की नज़रों में एक ढक्कन सा चीफ मिनिस्टर है बस। तेरी कोई औकात नहीं है उनकी नज़रों में। उनके पास इतना टाइम नहीं कि तेरे को मॉनिटर करते रहें। यू फॉरगेट इट कि तेरे को मॉनिटर करते थे। तू इस तरह से झूठ मूठ बातें उछालता रहेगा तो कोई यकीन करेगा। हाँ, तुम्हारे पार्टी के बेवकूफ़ जो उठाईगिर नेता है वो बिलीव कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो। कहता है जी हमारे कामों से मोदी डर रहे हैं। क्या काम कर दिया भाई तुमने? घुड़ियाँ छील दी क्या? हाई कोर्ट दिल्ली का रोज़ तुम्हारे बाजा बजा रहा है। किसके लिए? अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, पानी के लिए, मलबे के लिए, कचरे के लिए, ये सारे प्रबंधन के लिए तुम्हारा रोज़ बाजा बज रहा है। और तू कह रहा मोदी जी हमारे काम से डर रहे हैं। ये क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। फिर स्वाति माल की तुमने पिटाई कराई और कुछ लोगों का कहना है यूट्यूबर्स का कि तुम्हारी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पिटाई कराई। अब पिटाई कराई, पिटाई हुई, ये तो संजय सिंह ने मान लिया। उसने तो मान लिया कि जी हम वहाँ पे पिटाई हुई थी, लेकिन ये नहीं माना कि किसने पिटाई कराई थी। फिर अभी ये भी नहीं बताया गया, ये भी कोई अभी पर्दा डाला हुआ है इस चीज़ के ऊपर, जो बाज़ार में खबरें चल रही हैं कि स्वाति मालीवाल का रेजिग्नेशन मांगा गया था अभिषेक मनु सिंघवी को ओबलाइज करने के लिए, उसको राज्यसभा भेजने के लिए ये डील हुई थी आपकी। तो अभी तक किसी ने इस बात का खंडन नहीं किया है। तो क्या मान लिया जाए कि डील थी? और फिर मेरा तो आगे कहना और भी है कि डील एक सिंघवी के साथ ही नहीं थी, डील आगे भी थी। हो सकता है खन्ना जी के साथ भी डील हुई हो, क्योंकि तभी तो देखिए ना, दोनों के केसेस एक से हैं, केजरीवाल के भी और हेमंत सोरेन के भी। सोरेन को बेल नहीं दी, इसको बेल दे दी। सारे लॉजिकल जो आर्गूमेंट्स थे उनको दरकिनार करते हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे कभी नेहरू के ज़माने में एक रक्षा मंत्री होता था कृष्णा मेनन। मैं ना मानूँ, बस इतना ही कहता था वो। कोई किसी की बात नहीं मानता था वो।
जो उसके दिमाग में आ गई, उसके अलावा कुछ नहीं मानता था वो। तो अब ये जो डील हुई है इसके बारे में भी कोई प्रकाश डालना चाहिए। फिर आगे देखिए, फारूक अब्दुल्ला ये नया राग लाप रहे हैं, कई दिन हो गए इनको बोलते हुए, कह रहे जी पाकिस्तान के पास एटम बम है, उससे डर के रहना चाहिए। क्या बात है यार। कहता राजनाथ सिंह को कहते तुमको पीओके लेना है ना, ले लो, कौन रोकता है तुम्हें, लेकिन याद रखिए उसके पास एटम बम है, हमारे पर चला देगा वो। यार कमाल हो गया। एक तुम पहले मुख्यमंत्री रहे हो, तुम्हें इतनी सी भी मेच्योरिटी नहीं है बोलने की कि एटम बम हमारे पर चला देगा। और कल फिर और बोल दिया आगे, कहते जी जो कभी सिद्धू ने कहा था वो कल इन्होंने बोल दिया। बालाकोट में कोई नुकसान नहीं हुआ था उनका, कुछ पेड़ गिरे थे। मतलब मोदी का विरोध करते करते तुम पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गए हो, और बैठे हुए थे, ये तो बहुत पहले से बैठे हुए हैं। फिर मणिशंकर अय्यर बोलता है, क्या कह रहा है कि जी पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है। यार तुम आदमी हो क्या हो। कहता है अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे तो वो हमारे ऊपर एटम बम फेंक देगा। मतलब हम तो बेकार बैठे हैं ना। और फिर ये भी कहा था अब्दुल्ला ने कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। भाई प्रधानमंत्री ने ठीक तो कह दिया, क्या गलत कहा कि चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, ठीक है हम पहना देंगे। और मणिशंकर अय्यर तुम तो यार वहीं जाके बैठो ना, तुम तो पाकिस्तान के जैसे लगता है कि हलाला के प्रोडक्ट हो। तुम आज से नहीं, तुम 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ तुम्हें, जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब से पाकिस्तान गा रहे हो कि ये हमें मदद करो, इसको मोदी को हटवा दो। पीओके वाले अब्दुल्ला, मणिशंकर अय्यर, महबूबा मुफ्ती, इन तीनों को उठा के ले जाएंगे। अगर वो यहाँ पर शामिल हो गए ना, तो वैसे भी ले जा सकते हो, और तुम्हें ऐसी जगह छोड़ देंगे पाकिस्तान में जहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम अभी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। तुम जो पीओके में हो रहा है तुम उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हो। वो पाकिस्तान से डरा रहे हैं। और देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के लीडर अमित देसाई की इलेक्शन रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान झंडे फहराए जा रहे हैं। ये कितनी क्या होगा इन लोगों का, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जो बाला साहब ठाकरे के समय में क्रिकेट पिच को पाकिस्तान ना खेल पाए इसलिए पिच को खोद देते थे, वो आज पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे क्या कहता है, अभी थोड़े दिन पहले कहा उसने, औरंगजेब मेरा भाई था, बतलाइए। और कह रहा है कि उसने धर्मनिरपेक्षता के लिए, भारत माता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अरे यार कहाँ जाएंगे ये लोग, मेरे को समझ, इनको कहाँ पे नरक में जगह मिलेगी क्या। और फिर उसके बाद तुम्हारा तो भाई था। और संजय राउत क्या कह रहा है, वो तो बिल्कुल दिमाग से खाली। तुम्हारे भाई को, मतलब संजय राउत कह रहा है हमने औरंगजेब को ज़मीन में गाड़ दिया, तो मोदी तू क्या चीज़ है। मतलब देखिए उद्धव ठाकरे के भाई को संजय राउत ने ज़मीन में गाड़ दिया, अब मोदी तू क्या चीज़ है। मतलब प्रधानमंत्री के लिए ये भाषा बोलेंगे, ये क्या हो रहा है। अब ये कह रहे हैं जी आपके खड़गे साहब, बहुत पुराना स्लोगन 2014 का, मोदी चुनाव जीत गया तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। और मोदी की झूठ की फैक्ट्री चल रही है, झूठ की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। भाई ये बता कि उसने जो कहा क्या नहीं किया। 370 हटाने के लिए कहा ना, तुमने कहा था हटा के देखो, उसने हटा दिया। झूठ का चला, झूठ चला। उसने ट्रिपल तलाक हटाने के लिए कहा था, हटा दिया, तुम विरोध करते रहे। राम मंदिर बनाने के लिए कहा था, राम मंदिर बना दिया। झूठ कहाँ है ये बताओ। लेकिन तुम्हारा जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है वो आज फिर मांग रहा है, कह रहा है जी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो। मेरे को समझ नहीं आता ये लोग, बिल्कुल मैं तभी कह रहा हूँ ना, दिमाग से पैदल ख़त्म, खाली दिमाग। और खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। ये लोग बिल्कुल शैतान हो चुके हैं। और देखो जी बहुत बड़े और हैं,
नेता शरद पवार, उनकी बात सुन के आप हंस पड़ेंगे। कह रहे कि मोदी को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। कमाल हो गया। ये हैं चचासुर जो अपने आप को चाणक्य बनते थे। किस लिए? कि मैं उद्धव ठाकरे को भी ख़त्म कर दूंगा, कांग्रेस को भी ख़त्म कर दूंगा, मेरी तूती बोलेगी महाराष्ट्र में। क्या हुआ चाणक्य साहब? आप अपनी भी पार्टी को ख़त्म कर बैठे, उद्धव को भी ख़त्म कर बैठे, और कांग्रेस भी डूबी हुई है। आपको ये नहीं दिखाई देता कि मोदी को तुम लोग, तुम्हारी पार्टी के और सारे पार्टियों के लोग क्या क्या रोजगारी देते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम मोदी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मोदी की जितनी आलोचना होती तुम्हारी हो जाती, तुम तो अब तक अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए होते। आप देखिए प्रियंका वाड्रा, ये और भी बड़ी चीज़ है। ये कह रही है रायबरेली के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब बतलाइए, इनको ये नहीं पता कि 10 साल इसकी दादी वहाँ पे सांसद थी, प्रधानमंत्री भी थी। 20 साल इसकी मम्मी वहाँ की सांसद थी, और उसमें 10 साल रिमोट कंट्रोल की प्राइम मिनिस्टर थी। इतना टाइम होने के बाद तो रायबरेली को एक उत्तम दर्जे का सिटी हो जाना चाहिए था, फुली डेवलप्ड, और किसी को वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तुम मोदी से पूछ रहे हो क्या किया है? मोदी ने स्टील प्लांट लगाया वहाँ पे 2019 में। कितने लोगों को रोज़गार मिला होगा, कितना डेवलपमेंट हुआ होगा, तुम्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो ये स्लोगन है बस। नहीं, मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया। इसके बाद और देखिए, अमेठी भी थी इनकी, 50 साल से सांसद थे इनकी पार्टी के लोग। जिस वक्त स्मृति ईरानी वहाँ की एमपी बनी है, जर्जर हालत थी। वहाँ पे राइफल फैक्ट्री उसके बाद लगी है, वहाँ पूरा विकास हो गया। आप तो बस लोगों को बेवकूफ़ बना के बस फ़ोटो खिंचवा के आते थे वहाँ पर। आप सोनिया गांधी को देखो, वो क्या कह रही हैं? हमारी सरकार बनी तो 1 जुलाई को सभी महिलाओं के खातों में 8,500 रुपये आ जाएंगे। पहली बात तो सरकार बनेगी तब। दूसरी बात, तुमने कोई प्लानिंग दी ऐसी? कहाँ से लाओगे इतना पैसा? और फिर ये जो खातों में पैसे डालने की बात कर रही हो, तो खाते वो किसने खुलवाए? एक बार कभी उस खाते खुलवाने वाले मोदी की भी तारीफ कर दो ना, जिसके खाते खुलवाने के बाद तुम आज उसको उपयोग करना चाह रहे हो। लेकिन तुम मोदी के लिए नहीं, कुछ नहीं किया जी उसने। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको आज बताई हैं, ये मैं काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल है आपको पसंद आई होंगी, और आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।